बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 10th क्लास के लिए मैं फ़िज़िक्स की लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। अब क्लास 10 के लिए जो उनका चैप्टर नंबर 1 है वो एक्चुअली इस कंटिन्यूशन का चैप्टर नंबर 10 है फेज़ की, और इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले मैं बात करूँगा दो चीज़ों पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जब चैप्टर के स्टार्ट में कोई टर्मिनोलॉजी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इन दो टर्मिनोलॉजीज़ की आपस में बहुत गहरी ताल्लुक़ है जो आगे चैप्टर में एक्सप्लेन की गई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये बाद में आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं लिख रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये काज है, काज ये वजह बनती है किस चीज़ की, वेव्स की, और ये इफेक्ट है। जहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो वहाँ पर वेव्स होंगे। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ काज एंड इफेक्ट बिटवीन दी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पर सिंपल हार्मोनिक मोशन या जो वाइब्रेशंस है ये फेस करते हैं। वाइब्रेशन, इसका जो आसान एग्जांपल है मोबाइल फोन्स की है, जो बजिंग करती है। बजिंग, जब आप रिंगटोन को ऑफ करते हैं और इस वाइब्रेशन को ऑन रखते हैं तो ये बजिंग करते हैं। बजिंग से आपको पता चलता है कि वाइब्रेशन है, दिस इज एक्चुअली द वाइब्रेशन। जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है, सबसे आसान मिसाल है मोटरसाइकिल की शॉक अब्जॉर्बर की। जो मोटरसाइकिल या किसी भी गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, जो किसी भी स्पीड ब्रेकर पर या किसी भी बम्पी एरिया में जाते हुए, बम्पी एरिया का मतलब ये हुआ जिसमें बम्प्स होते हैं जो हमवार नहीं होते, बम्पी एरिया में जाते हैं तो आपको इस तरह आफ्टर शॉक्स मिलते हैं बहुत देर तक। अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर का मतलब ये कि जहाँ पर जो शॉक मिलने वाली है, अगर शॉक एब्जॉर्बर ना होता, जो शॉक मिलती है वो बहुत ख़तरनाक होती। तो शॉक एब्जॉर्बर में स्प्रिंग लगी होती है, कुछ फ्लूइड इस्तेमाल होता है जो इसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन। कौन सी? मैकेनिकल वाइब्रेशंस। और ये आते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जो न्यूटन ने इजाद की है। अच्छा, उसमें लीनियर मोशन, कर्विलीनियर, रेक्टिलिनियर वगैरह, और इसके बाद है रोटेटरी मोशन, और आखिर में ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन है क्या चीज़ एक्चुअली? आपने झूला देखा होगा, झूला। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं इसको, जिस पर बच्चे झूलते हैं। ये एक पाथ पर आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे जाती है। दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है। कितने? दो रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, ये होगा बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक का मतलब है पीछे की तरफ, और फोर्थ का मतलब है आगे की तरफ। ही इस तरह का मोशन होगा, आगे पीछे की तरफ। राउंड ट्रिप नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, नहीं, बैक एंड फोर्थ होगा। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, ओवर द सेम पाथ। जिस पाथ पर ये चीज जा रही है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो जा रही है, वो पाथ चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इस रास्ते पर चला गया और वापस इस रास्ते पर आ गया, फिर इस रास्ते पर, फिर इस रास्ते पर, नहीं। पाथ एक होगा। पाथ क्या होगा? एक होगा। पाथ एक किस लिए होगा? इसकी दूसरी शेप भी है। पाथ इसलिए एक होगा कि इस पाथ में किसी न किसी जगह पर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जब आप फॉर एग्जांपल इस जूली को छोड़ दें, और ये मोशन में नहीं है, जिस पोजीशन में ये है, दिस इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है, उस पर फोर्स नहीं है, और वो जिस पोजीशन पर लटक रहा है, जिस पोजीशन पर हैंग है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड दी
मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। मैं लिखता हूँ मीन पोजीशन, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, और द सेम पाथ की समझ आ गई कि इसी पाथ में एक ना एक पॉइंट पर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है लेकिन वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास नहीं हो रहा हर चक्कर में, तो इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक तार ले लें, इसके साथ कुछ मास बांध लें, ये एग्जैक्ट इसकी क्या है, ओ पोजीशन है, और इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ सिंपल इक्विलिब्रियम पोजीशन को या मीन पोजीशन को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ओ लिखता हूँ, और ये क्या है, ये मास है, दिस इज मास। आप इसको डिस्टर्ब कर ले, इस साइड पर ले आए, यहाँ से छोड़ दी, ये वापस आकर इसी रास्ते पर यहाँ पर पहुँच गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो हर चक्कर में ये अपनी इस पोजीशन से गुजरता है कि नहीं गुजरता। को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, पहले उसको समझते हैं। उन टर्मिनोलॉजीज में पहली चीज़ जो है वो साइकिल है। साइकिल, आप साइकिल अमूमन किस चीज़ को कहते हैं, जो कंप्लीट हो, क्लोज्ड हो, क्लोज्ड, इसकी मतलब साइकिल है। अच्छा, इसको हम डिफाइन करते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कैसे? मैं फिर वही एग्जाम्पल लूँगा। आप एक तार ले लें, यहाँ पर मास कनेक्ट कर ली, इसको डिस्टर्ब कर लिया यहाँ से, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ओ, इसको डिस्टर्ब कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ से छोड़ दे, आपने इसको डिस्टर्ब कर लिया, फोर्स अप्लाई कर यहाँ पर ले आया, यहाँ पर, इसको मैं कहता हूँ ए फॉर एग्जांपल, बाद में ये भी समझाऊंगा। आप इस यहाँ से छोड़कर जब यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर, और फिर वापस यहाँ पर आ जाए, ये 1 2 3 और 4, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में उसी पोजीशन पर, फिर वापस इक्विलिब्रियम, और फिर वापस उसी पोजीशन पर, जहाँ से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर वापस वाइब्रेटिंग बॉडी आ जाए। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। इसे क्या कहते हैं? वन साइकिल कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो है टाइम पीरियड है। दूसरी चीज़ टाइम पीरियड, नाम से जाहिर है टाइम होगा इसमें। टाइम पीरियड का मतलब है कि टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। एक वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी टाइम में एक साइकिल पूरी करती है, यहां से शुरू होता है और वापस यहां पर आता है, कितना टाइम लेता है। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको? टाइम पीरियड कहते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और इसकी यूनिट जो है दिस इज सेकेंड, बिकॉज टाइम है तो टाइम की यूनिट अमूमन सेकंड ही होती है। इसके बाद एक और चीज़ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने साइकिल पूरा करता है, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स पूरी करता है। हमारी पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, ये 50 साइकिल्स एक सेकंड में पूरी करती है। कितनी साइकिल्स? 50 साइकिल्स। और साइकिल पर सेकंड को एक साइंटिस्ट के नाम पर लगाया गया है, दैट इज हर्ट्ज, डिनोटेड बाय कैपिटल Z, कैपिटल H, स्मॉल z। पाकिस्तान की बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी? 50 हर्ट्ज। साइकिल इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो बिजली है
ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज प्लस मैक्सिमम, ये वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम, ज़ीरो से शुरू होकर देखिए ये ज़ीरो से शुरू हो गया मैक्सिमम पर, फिर ज़ीरो, हाफ साइकिल, फिर मिनिमम पर, फिर ज़ीरो। ये कंप्लीट साइकिल है। बिकॉज हाफ साइकिल ये है और हाफ साइकिल ये है, मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, क्या बनेगा? कंप्लीट साइकिल बनेगा कि नहीं बनेगा? सो ये भी एक साइकिल है। ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये ग्राफ देखा ये तो साइकिल नहीं है, ये साइकिल है। बिकॉज हाफ सर्कल इज दिस एंड हाफ सर्कल इज दिस। अच्छा, हाफ सर्कल में कितनी डिग्री होती है? कंप्लीट सर्कल में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्रीज होती है कंप्लीट सर्कल में। कितनी? 360 डिग्रीज। तो ये हाफ है ना, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। इसमें कितनी डिग्री होगी? 180 डिग्रीज इसमें और 180 डिग्रीज इसमें। अब इसको भी डिवाइड कर ले हाफ हाफ में, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक एंगल की अगर मैं बात करूँ, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ और 90 फिर यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब ये है कि अगर आप एक वाइब्रेटिंग बॉडी ले ले और इसको डिस्टर्ब कर ले एक्सट्रीम पोजीशन पर, जब ये वापस आती है तो ये कितना एंगल कवर करता है? अगर हम कंपेयर कर ले सर्कल के साथ तो ये 90 डिग्री कवर करता है। आगे आ जाए फिर 90 डिग्री, फिर वापस जाए फिर 90 डिग्री और फिर जाए फिर 90 डिग्री। 9 4 36, 360 डिग्री कवर करता है। इसलिए हम इसके एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को साइकिल कहते हैं। और फिर एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी करता है? दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। पाकिस्तान की बिजली की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। मतलब ये 50 ऐसे साइकिल पूरी करता है। 50 टाइम ये मैक्सिमम वोल्टेज पर जाती है और 50 टाइम मिनिमम वोल्टेज पर, मतलब V माइनस जो है यहाँ पर जाती है। तो एक सेकंड में एक चीज़ कितनी वाइब्रेशन पूरी करता है? दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी और दैट वाइब्रेटिंग मोशन। 360 डिग्रीज एक ही साइकिल में होते हैं। साइकिल्स पर सेकंड, बिकॉज नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, इट इज टर्म एज हर्ट्स। इसको नाम दिया गया एक साइंटिस्ट के नाम पर हर्ट्स, और फिर इसको HZ से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये क्या है? रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि अगर मैं दो रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे रिजल्ट आएगा 1 हमेशा। अगर दो चीज़ें आपके साथ, फॉर एग्जांपल 4 और 1/4, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सो दे आर द रेसिप्रोकल। आर इन अदर वर्ड्स T इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई F, आर F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई T। तो आप इन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपके पास अगर एक वेरिएबल गिवन है, दूसरा आप मालूम कर सकते हैं। अगर टाइम फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम मालूम कर सकते हैं। अगर टाइम गिवन है तो फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। लेकिन ये इसकी बेस है। दे आर दी रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब यही है कि अगर दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर ले आप लोग तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर ली तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप 1 को किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई कर ली, कोई असर शो नहीं करेगा। तो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो फासला है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय x, डिनोटेड बाय स्मॉल x। आप अगर वही वाइब्रेटिंग बॉडी ले ले, चूंकि इजी एग्जांपल है, कोई भी घर में भी कर सकता है, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये एक लिवन पोजीशन पर है, आप इसको डिस्प्लेस करते हैं यहाँ तक। फॉर एग्जांपल मैं इसको A कहता हूँ,
और इसको ए प्राइम कहता हूँ। किसी भी टाइम, किसी भी इसके मोशन के दौरान किसी भी टाइम आप मालूम करना चाहते हैं कि ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से किस साइड पर है और कितने डिस्टेंस पर है। द पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर। ये नहीं है कि यहाँ पर जो सबसे दूर है वहाँ पर, नहीं, किसी भी वक्त आप चाहते हैं कि मैं इसको देखूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल कभी कभार इस पोजीशन पर है, कभी कभार इस पोजीशन पर है, कभी कभार इस पोजीशन पर है। तो ये क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये x, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है x है, यहाँ से यहाँ तक ये भी x है। ये क्या है सारे डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटर फ्रॉम मीन पोजीशन at any instant of time। किसी भी टाइम आप मालूम करना चाहते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन से ये कितनी दूर है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इसकी यूनिट क्या होगी। चलो ये तो मैंने बता दिया, इट इज़ डिनोटेड बाय x। जहाँ पर x लिखा है तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है ऑसिलेटरी मोशन की टर्मिनोलॉजीज में। इसकी यूनिट क्या होगी। वापस जाए 9th फेज के चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब कुछ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ लेंथ। एक्चुअली है क्या, बेसिकली तो लेंथ है। स्पेशली इसकी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट है मीटर। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये ओ है फॉर एग्जांपल, ये मास है। मीन पोजीशन से इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पर मैं ए लिखता था, या इस साइड पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दिस इज एक्स नॉट और ये भी एक्स नॉट है, क्योंकि दोनों साइड पर एक जैसे एम्पलीट्यूड होगा, तो इसलिए दोनों को मैं एक्स नॉट लिखता हूँ। अच्छा, ये मैं ए लिखता था। ए जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन शो करता है। एक्सट्रीम, एक है मीन पोजीशन, दूसरा है एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन से ज़्यादा कितना दूर जाएगा एक साइड पर, और फिर वापस आकर कितना दूर जाएगा। ये जो सबसे दूर जाता है उस पोजीशन का नाम है, इस पोजीशन का नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। और अमूमन हम इसको एक साइड ए और दूसरा ए प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम एम्पलीट्यूड की ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं याद रखें, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्पलीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब मीन और एक्सट्रीम पोजीशन आप लोगों ने समझना है। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जब बॉडी रेस्ट में है और जिस पॉइंट पर ये हैंग हो रहा है वो पॉइंट इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। आप इसको डिस्प्लेस करते हैं, जो जहाँ तक आप लेकर गए हैं, जहाँ से छोड़ना चाहते हैं, वो पॉइंट जहाँ से छोड़ना चाहते हैं, दैट पॉइंट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। वो क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। आप मीन पोजीशन से आपने जितना इसको डिस्प्लेस किया है एक्सट्रीम तक, आप यहाँ से छोड़ेंगे तो उतना ही डिस्टेंस उस साइड पर भी कवर करेगा। तो इसलिए मैं दोनों साइड पर एक्स नॉट लिखता हूँ, चूंकि ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसकी यूनिट भी मीटर होगी। यूनिट क्या है इसकी, मीटर। और इसका जो सिंबल है दैट इज एक्स नॉट। ओ नॉट का मतलब ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। थ्रू आउट दी सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज होता है कभी कभार, उसमें डैम्पिंग फैक्टर पर आ जाता है, वो फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
लेकिन अमूमन एक्स नॉट हम क्यों लिखते हैं, ये चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड है। और एक्स हम क्यों लिखते हैं दूसरे में, क्योंकि वो चेंज होता है। अब मैं इस वेव से आप लोगों को समझाता हूँ। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ए प्राइम। फॉर एग्जांपल यहाँ से वेव शुरू हो गया, चला गया। अच्छा, ये क्या है, ये इसकी ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक मीन पोजीशन, दूसरी और तीसरी। मीन पोजीशन से शुरू हो गया था मैक्सिमम पर, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर जीरो। दिस इज वन साइकिल। ये क्या है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली दी एक्स नॉट। ये क्या है, एक्स नॉट है। और यहां पर ये एक्स नॉट है। ये क्या है, एक्स नॉट। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैं ये पॉइंट लेता हूं, दिस इज एक्स। चूंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये पूरा लाइन क्या है, दिस होल लाइन रिप्रेजेंट दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये चेंज नहीं होता। अच्छा, मैं ये पोजीशन लेता हूं फॉर एग्जांपल, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सारी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्स। ये क्या है, एक्स है। अब कोई भी पॉइंट ले ले और मीन पोजीशन से इसकी डिस्टेंस मालूम, डिस्प्लेसमेंट मालूम कर ली, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रॉम मीन पोजीशन। इसके बाद एक एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर एक एग्जांपल है और साथ साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। बहुत इजी है, आप कर लें। अगर ना हुआ तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो वीडियो के फॉर्म में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।